नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। लोकल टीवी की टीम इस समय जहां पर पीएम की प्रक्रिया संपन्न होती है वहां पर मौजूद है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की एक बार कैमरा घुमा कर दिखाइए। प्रधान आरक्षक खिलेश्वर कश्यप जी को आप लोकल टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं। कश्यप जी जो लिखा पढ़ी की प्रक्रिया है उनके द्वारा संपन्न करवाई जा रही है। इसके साथ साथ आरक्षक कृष्णा यादव जी को देख रहे हैं, उनके जो परिजनों को आप लोकल टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आज सुबह सुबह गोहेकेला गांव से एक दुखद खबर निकलकर सामने आई और ये खबर जैसे ही आम जनों तक पहुंची, निश्चित तौर पर एक जो दुखद माहौल था, एक गम का माहौल पूरी तरफ से छा गया। पूरा गांव गम में डूब गया, पूरे गांव शोक में डूब गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि गोहेकेला के निवासी है जो, उन्होंने लगभग उनकी उम्र 30 से 35 साल के आसपास थी। उन्होंने एक आत्मघाती कदम उठाया है और आत्मघाती कदम उठाने के बाद अपनी यह लीला समाप्त कर ली है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते, उनके परिजनों से बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम था आपके बेटे का? उपेंद्र कुमार नागेश था महाराज जी। अच्छा, ये बताइए, आपके एक लौते लड़के थे? और एक ही लड़का था उपेंद्र कुमार नागेश। तो एक साल थोड़ा तबियत उनका खराब हो गया मानसिक रूप से। तो आके थानादार को बताया तो थानादार साहब बोले कि टिपीगुरा और कांकरी के बीच में आपका लड़का है, मोबाइल के आधार से हो। मैं तो नहीं जानता हूँ आपको। तो खोजने के लिए वहीं भी मिला था। तो साहब भी गए थे साल भर पहले? नहीं, अभी मार्च में। हाँ, तो फिर दोनों का ये लिए तबियत खराब था, कहीं नशा उसा लेते थे, नशा करता था। हाँ, बस उतना हमारा। कल कितना समय अंतिम बार आप बेटे को देखे थे? कितना समय घर में? मैंने 10-11 बजे रात को बाहर सोते हैं ना हमारे, तो मैं थोड़ा दूर में सोता हूँ कि तो किसा का देखा तो सो था। हाँ ठीक है, सो गया है बोला। उसके बाद रात को लाइट चप्पल और लाइट पहन के कितना समय गया तो नहीं जानता ना। सुबह 5 बजे देखा महाराज तालाब का मोड़ में। आप देखिए खुद? नहीं, ये भाई लोग देखे। हाँ, हमारे नहाने गए थे और हाँ, सुबह उठते हैं तो देखे थे झाड़ के ऊपर धूप पंचा बांध के मर गया। अच्छा, महोदय ये बताइए, ये क्या लंबे समय से नशा कर रहा था क्या? और लंबे समय से 1 साल है। साल भर हो गया? तो साल भर आप समझाते भी थे? और समझाते थे, करती मेरा तबियत माइंड काम नहीं कर रहा था। मैं तो पैसा उसा भी थोड़ा बहुत देता था, जो इलाज करके। आप देते थे? हाँ। तो ठीक है, आपको जाना होगा, मैं जा रहा हूँ इलाज कराने, बोलते था उसमें। क्या काम हम क्या करता था? वो वायरिंग काम करता था। वायरिंग काम करता था। तो अभी काम वाम में जा रहा था कि नहीं जा रहा था? अभी हाँ, अभी काम में जा रहा था कि नहीं जा रहा था? अभी नहीं जा रहा था, तबियत खराब था तो घर में। कितना 2-3 दिन से नहीं जा रहा था? 2-3 दिन से नहीं जा रहा था, गर्मी के कारण। कल कुछ बातचीत वगैरह हुआ घर में कि चुपचाप था वो? नहीं, चुपचाप था। कोई बातचीत नहीं? चुपचाप था। वो खाना खाता था, बाहर में रात में सोता था। तो किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है महाराज, एक ही लड़का। और आपकी कितनी लड़कियां हैं? मेरा 4 लड़की 1 लड़का। यही लड़का था? यही लड़का था। आपका जो लड़का खत्म हो गया, उनके यहाँ लड़का लड़की? 2 नौतनी है, एक दिव्या नाम का, एक भूमि नाम का, और एक छोटा सा नाती है। कितने महीने का? और अभी केतक पड़ के किसी 10 साल। 10 साल। चलिए, बिल्कुल। तो लूदू राम जी को अपने सुना, बता रहे थे कि कल मैंने मेरे बेटे को देखा था, अचानक उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया। सामने आइए। अच्छा, क्या लगते हैं जो मृतक है आपके? जीजा। आप उनके जीजा हैं? कौन गाँव के? यहाँ रोहनागुड़ा के। अच्छा, कितना समय आपको पता चला, क्या पता चला? हमको 6:30 बजे फोन किया। मेरा साला एक ठीक और शान ससुर का बताया कि ऐसे कदम उठा लिया गया। हाँ। जैसे आपके ससुर बता रहे थे, थोड़ा मानसिक स्थिति भी खराब था क्या? हाँ। कितना दिन से? लगभग 3-4 महीना हो गया था ना। 3-4 महीना? हाँ, 1 साल, अभी 3-4 महीना। तो ये आप बातचीत कब किए थे लास्ट बार इससे? मैं तो इसका साथ मैं तो रोहनागुड़ा में रहता हूँ। हाँ, फोन में बात करता हूँ ना। तो कब हुआ था फोन में बातचीत लास्ट बार? हाँ, 1 महीना आगे हुआ था, बाद में नहीं हुआ था। क्या बोला था उस समय? क्या नहीं बोला, मेरे को क्या बोलेगा? नहीं, मतलब क्या बातचीत हुआ था, पूछ रहा हूँ। कुछ बातचीत नॉर्मल? बातचीत कुछ नहीं हुआ था। और अभी बातचीत नहीं किए थे? नहीं किया था। क्या नाम आपका? दिवाकर। तो दिवाकर को आप सुन रहे थे, जो रोहनागुड़ा के निवासी हैं, उनके
जीजा हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि लगभग महीने भर के आसपास बातचीत हुई थी। अच्छा, क्या नाम है आपका? बलीराम। बलीराम जी, इधर देखिए कैमरे की तरफ। क्या लगते हैं आप इसके मृतक के? मामा लगता है। मामा जी। तो पीछे हट जाइए, कैमरामैन से कहूँगा कि आप कितना समय आपको पता चला, घर से कितना दूर है आपका? हमारा घर 2 किलोमीटर दूर है। मेरे अभी नहा के आया तब पता चला फांसी खाया है बोलने से, दौड़ के हम लोग गए देखने। तो तो जैसे जी, पुलिस गाड़ी के पीछे पीछे हम लोग गए। आप लोग गए? हाँ। तो मतलब थोड़ा सा मानसिक रूप से कमजोर हो गया था क्या? वो नशा पानी करता था ना, सब जानते थे उसका नशा पानी वाला है। डेली करता था? वो डेली पीने खाने वाला का डेली पीता होगा। हाँ। मना भी करते थे कि आप भी कि भाषा ऐसे मत करो करके? नहीं, अभी तो मैं 2-3 महीना हो गया उनके साथ बातचीत नहीं किया था, लेकिन पहले से पीता था ना, 2-4 साल पहले से। 2-4 साल पहले पीता था। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? बलीराम नागेश। बलीराम नागेश जी को आपने सुना। बलीराम जी बता रहे थे कि लगभग 2-4 साल से नशा कर रहा था, इस तरह की बातें उनके द्वारा कही गई है। अच्छा, आप क्या लगते हैं? मैं उनका भतीजा लगता है। कब मुलाकात हुई थी लास्ट बार आपके चाचा से? कल रात को ही बातचीत की। कितना समय? 7 बजे। क्या बातचीत हुआ था चाचा? बातचीत क्या, सब्जी खाए, ऐसे दैनिक जैसे डेली बात करते हैं ऐसी बातचीत। अच्छा बातचीत की। तो ठीक ठाक थे आपके चाचा? ठीक ठाक थे। क्या बोल रहे थे, कुछ बता रहे थे? हाँ, ऐसे क्या सब्जी खाए, क्या काम हाल चाल क्या है, गर्मी बहुत है, ऐसे बोल रहे थे ऐसे। तो आप पूछे क्या काम धाम के बारे में उनसे? पूछे काम धाम के बारे में पूछे तो ठीक चल रहा, बाबू बोले ठीक चल रहा। काम धाम में जा रहे थे क्या? जा रहे थे, डेली जा रहे थे? डेली जा रहे थे। कल अचानक कुछ टेंशन वेंशन में लग रहे थे क्या आपसे? नहीं लगता था, मतलब टेंशन में है बोल के अच्छा थे, जैसे पहले थे ऐसे ही लग रहे थे, नॉर्मल टाइप के। नॉर्मल टाइप। मतलब आप भी नहीं सोचे थे कि ऐसे कदम उठा लेंगे? हम भी सोचे भी नहीं थे। कितना दूर है, कितना दूर आपका घर? सामने है, बगल में है। तो नहीं तो आपको ये बात कौन बताया? मेरे मतलब वो दौड़ के चले गए ना, मतलब लेडीज लोग, पता चला तब मैं सो रहा था। आप लोग सवेरे कितना समय पता चला? 6 बजे। सवेरे 6 बजे जी। मतलब आपके घर से कितना दूर में लगाए हैं? लगभग 200 मीटर तक। ये खेत में लगाए? खेत में लगा। कोई पेड़ वेड़ में? पेड़ में। हाँ, पेड़ में लगा है। कल की तो 7-8 बजे रात तक बातचीत हुआ था? हाँ, ठीक ठाक से बात कर रहे थे, जैसे पहले करते थे ऐसे। पूरा नॉर्मल? डिप्रेशन में कोई ऐसी बात नहीं था। कोई डिप्रेशन नहीं था। क्या नाम है? प्रखित नागेश। प्रखित नागेश जी का आपने सुना। उनका कहना है कि मेरे चाचा से कल मेरी बातचीत हुई थी, किसी तरह का कोई तनाव में नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन अचानक उन्होंने इस तरह का घटना कैसे उनके साथ घटित हुई, उन्होंने कैसे ऐसे कदम उठा लिया, समझ से परे है। प्रखित बता रहे थे कि नॉर्मल जो बातचीत होती है, चाहे खाने को लेकर, गर्मी को लेकर या कामकाज को लेकर, उस तरह की बातचीत हुई है। और कल लगभग 7:30 से 8 बजे रात के आसपास बातचीत हुई है। इस तरह की बातें उनके द्वारा लोकल टीवी से बातचीत के दौरान बताई गई है। उनके जो पिता हैं लुदुराम जी को देख रहे हैं, लुदुराम जी निश्चित तौर पर टूट गए हैं। एक लौते बेटे को आज उन्होंने खो दिया है। निश्चित तौर पर एक पिता के लिए काफ़ी दुखद भरा पल है, एक पिता के लिए काफ़ी गम का पल है, दुखों का पहाड़ पिता के ऊपर टूट पड़ा है। और परिवार को इस समय अपने आप को एक संभालने की ज़रूरत है। परिवार को इस दुख की घड़ी में लुदुराम जी को अपने आप को भी संभालना है और उनके परिवार के अन्य लोगों को भी संभालना है, क्योंकि 4 बेटियों को तो लुदुराम जी विदा कर चुके हैं, बेटे के लिए भी वे शादी कर चुके थे। जैसा कि उनके परिजन बता रहे हैं कि 4 साल से जो ये नशा करते थे, इस तरह की बातें बताई जा रही है। पर किससे बातचीत करना चाहूँगा। अच्छा, जैसे कि आपके दादाजी बता रहे हैं नशा करते थे, कल भी नशा से किए थे क्या? नशा तो मेरे हिसाब से नहीं किए थे, बातचीत में उतना पता नहीं चला। कल नहीं किए, लेकिन करते थे नशा, पता है। ड्रिंक लेते थे? ड्रिंक डेली टाइप के लेते थे क्या? डेली टाइप उतना तो पता नहीं, मतलब नशा करते थे। डेली टाइप का नहीं लेते थे। कल नहीं किए थे? कल नहीं किए थे, बिल्कुल। उस चीज़ का कहना है कि नशा करते थे, लेकिन कल उन्होंने नशा नहीं किया था। बार बार लोकल टीवी हमेशा आम जनों को जागरूक करने का प्रयास करता है कि नशा ही नाश का कारण है। हम बताते हैं कि नशे से हमेशा दूर रहिए, क्योंकि नशा एक ऐसा चीज़ है कि आपके ये जो अच्छे जीवन को बिगाड़ने का काम नशा ही करता है। नशा करने से किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहली बात, आपका स्वास्थ्य खराब होगा। दूसरी बात, आपके परिवार के बीच कलह की स्थिति उत्पन्न होगी। तीसरी बात, नशा आपको एक ऐसे गड्ढे में ले जाएगा और ऐसे गड्ढे में गिरा देगा कि उस गड्ढे से आप वापस चढ़कर अपने सुखमय जीवन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो लोकल टीवी की अपील है कि नशे से दूर रहें, क्योंकि नशा ही नाश का सबसे बड़ा कारण है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूँगा कि विक्की दिखाइए जो परिजन यहाँ पर, जहाँ पीएम की प्रक्रिया जहाँ पर संपन्न की जाती है, वहाँ पर परिजन मौजूद हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ ही देर के बाद चूँकि पीएम की प्रक्रिया संपन्न करवाई जाएगी,
मैं आपको बताना चाहूंगा, लेट इसलिए हो रहा है, लेट होने का कारण भी आपको बता दूं कि यहाँ पर स्वीपर की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में उड़ीसा से स्वीपर मंगवाना पड़ता है। लगभग आज 3 साल 4 साल से ऊपर हो चुका है, यहाँ पर स्वीपर की व्यवस्था नहीं है। जिम्मेदार स्वीपर की व्यवस्था यहाँ पर नहीं करवा पा रहे हैं। ऐसे में मजबूरीवश उड़ीसा के धर्मगढ़ से जो है स्वीपर की व्यवस्था करवानी पड़ती है। स्वीपर जब यहाँ पर आते हैं तब जाकर पीएम की प्रक्रिया संपन्न हो पाती है। तो निश्चित तौर पर देवभोग गरियाबंद जिले के अंतिम छोर में बसा हुआ है। ऐसे में आज भी यहाँ पर लोगों को जो है कई तरह की परेशानियों से जो दो चार होना पड़ता है। निश्चित तौर पर काफ़ी परेशानी है, काफ़ी तकलीफ है। विक्की से कहूँगा कि विक्की एक बार कैमरा आप चारों तरफ से घुमा दीजिए। लिखा पढ़े की प्रक्रिया पुलिस की तो चल ही रही है, इसके साथ साथ जो है पीएम की प्रक्रिया अभी कुछ ही देर के बाद संपन्न करवाई जाएगी। चिकित्सक आएंगे, पुलिस की लिखा पढ़ी की कार्रवाई जैसे पूरी होगी चिकित्सक आएंगे और चिकित्सक आने के बाद पीएम की प्रक्रिया उनके द्वारा शुरू की जाएगी। पीएम की प्रक्रिया जैसे ही संपन्न होगी, गमगीन माहौल के बीच जो 100 परिजनों को सौंप दिया जाएगा। जैसा कि उनके पिता बता रहे थे कि किसी भी तरह का कोई तनाव टेंशन नहीं था, लेकिन उनके पिता ने बताया, उनके मामा ने बताया, उनके भतीजे ने बताया कि वे जो है नशे के आदी थे, वे नशा किया करते थे पिछले 3-4 साल से। जैसे कि उनके मामा बता रहे थे, उनके मामा के मुताबिक पिछले 3-4 साल से वे नशा करते थे और नशा के चलते ही इस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई है। निश्चित तौर पर एक पिता टूट गए हैं, पिता के ऊपर गम का पहाड़ टूट पड़ा है। पिता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा एक लौता बेटा इस तरह का कदम उठाएगा। आज बेटे ने ऐसा कदम उठा लिया है और जीवन भर के लिए परिजनों को एक ऐसा दुख देकर चला गया है कि उस दुख की भरपाई कर पाना असंभव है। उस कहते हैं कि जो है बाप बेटे का जो रिश्ता होता है, एक जीवन भर का जिस तरह का जो उनके बीच में प्रेम होता है। और लुदू राम जी हमेशा अपने बेटे से मुलाकात किया करते थे। चूँकि गर्मी का महीना है तो पूरे परिवार के लोग बाहर में सोया करते थे। लुदू राम जी भी बता रहे थे कि कल करीब 9 बजे के आसपास मैंने बेटे को देखा था। बेटा अपने बिस्तर पर ही था, बाहर में खटिया लगाकर सभी लोग सोते हैं, बेटा भी सोया हुआ था। पूरी चीज़ें सामान्य थी, जिंदगी सामान्य चल रही थी। ऐसे में अचानक बेटे ने कैसे ऐसे आत्मघाती कदम उठाने का विचार किया और उठा भी लिया, ये सोच से परे है। लुदू राम जी का कहना है कि आज उनके घर के जो उनके रिश्तेदार, उनके भाई हैं, उनके भाइयों ने देखा कि उनके बेटे ने उनके घर से लगभग 200 मीटर दूर इस तरह एक पेड़ में आत्मघाती कदम उठाया है। तो देखने के बाद हड़बड़ा गए, सभी तुरंत दौड़ते ही मौके पर पहुंचे तो देखा कि जो उपेंद्र कुमार जो नागेश था, ये वहां पर झूलता हुआ नजर आया। हड़बड़ाए परिजन तुरंत मौके पर गांव कोटवार को सूचना दी गई। इसका कोटवार और परिजन पुलिस तक पहुंचे और देवभोग पुलिस ने तत्काल जो अपनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद देवभोग पुलिस की टीम जो है शव को लेने के लिए गांव निकल गई। वहां पर परिजनों के साथ ही ग्रामीणों के मौजूदगी में शव को उस पेड़ से नीचे उतारा गया और इसके बाद अभी पीएम की प्रक्रिया संपन्न करने के लिए यहाँ पर लाया गया है। तो लोकल टीवी की भी आप लोगों से अपील है, आप नशा करते हैं, नशा करने के बाद आपके ऊपर जो है चाहे वो तनाव रहे या किसी भी तरह का कोई टेंशन रहे, आप इस तरह का आत्मघाती कदम उठाते हैं। आपके आत्मघाती कदम उठाने के बाद आपके परिवार के ऊपर, आपके चूंकि एक बाप के ऊपर या आपकी पत्नी के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, अन्य रिश्तेदारों के ऊपर किस तरह का असर पड़ता है, किस तरह का फर्क पड़ता है, इन बातों को आज के युवाओं को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। चूँकि हमेशा कोशिश ये करना चाहिए भाई कि मैं गलत चीज़ों से दूर रहूँगा और गलत चीज़ों से दूर रहने के बाद जो है एक अपने स्वस्थ जीवन जीऊँगा, इसके साथ साथ समाज के बीच में अपनी अच्छी छवि भी बनाऊंगा। इस तरह की बातों को भी हमेशा सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।